वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु ग्रंथ साहब जी में जो भगत हैं, 15 भक्तों की बानी है, उनमें से एक भगत धन्ना जी भी हैं। आज भगत धन्ना जी का जन्म उत्सव है, तो उन पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्ना जी जाट जाति और राजस्थान में पैदा हुए। उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था, केवल की करते थे, वो ब्राह्मण ही करते थे। किसी दूसरे को भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं था। तो ब्राह्मण को पूजा करते देख भगत धन्ना जी के मन में आया कि इस पूजा के फल हैं वो क्या प्राप्त होंगे, इस पूजा से लाभ क्या होगा। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा, इनको उस समय ब्राह्मण देवता ही कहा जाता था, कि तुम इस मूर्ति में जो भगवान है उसको पूज रहे हो, तो इससे में तुम्हें क्या प्राप्त होगा। तो उसने कहा, से धन ऐश्वर्य यहां तो प्राप्त होगा इस धरती पे, और भगवान जो है जब अपने गले लगा लेंगे तो वो जो भगवान का द्वारा है वहां पे स्थान प्राप्त होगा मृत्यु के बाद। तो भगत धन्ना जी ने कहा कि मैं भी पूजा करना चाहता हूं। तो ब्राह्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम किसानी करो। तो धन्ना जी माने, तो वो उस ब्राह्मण जो उस समय के देवता थे उनसे वो विधि सीख के घर पर आए। एक पत्थर की मूर्ति रख के उसकी पूजा करने लगे, और भगवान को आगे उन्होंने प्रसाद रखा, भोज रखा, खाना रखा, और कहा कि हे भगवान आओ और इसे अब ब्राह्मण देवता तो मूर्ति में भोग लगाकर उसके बाद सारा खाना खुद ही खा जाते थे, कभी भगवान प्रकट ना हुए थे। पर भक्त धन्ना जी, उन्होंने कहा, नहीं हे भगवान, अब तुम आओ और मेरे भोज को ग्रहण करो। आराधना इतनी बढ़ गई कि जो भगवान था उसको एक रूप लेना ही पड़ा, और भगवान एक रूप लेकर आए और उन्होंने भक्त धन्ना जी के भोज को चखा, खाया। और भक्त धन्ना जी से कहा, तुम्हें क्या चाहिए। भक्त धन्ना जी ने कहा कि प्रभु, मुझे हर वो चीज चाहिए जो एक आम इंसान को चाहिए होती है। मेरे घर में एक गाय भी हो, दूध घी से भी घर भरा हो, दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया चादर निगाह नाज मंगो सत सिक्का, गो भैंस मंगोला वेरी एक ताजन तुरी चकेरी, घर की गेहन चंगी जनतन ना लेवे मंगी। तो उन्होंने कहा, मुझे ये सब चीजें चाहिए, और ये गोपाल, मुझे तेरी आरती भी चाहिए। मैं जब भी कि तू जो कहूं तो तू प्रकट हो जाए। तो भगवान ने कहा कि मैं मूर्ति में नहीं बसता, मैं तो तेरे ही भीतर हूं। तुम मुझे जब भी पुकारोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तू मुझे किसी मूर्ति में मत खोज, तू मुझे अपने में खोज, मैं तेरे ही भीतर हूं। उसके बाद भगवान धन्ना जी निरंकार के पूजक बन गए। उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब जी में स्थान प्राप्त हुआ। आज जब भी आरती गाई जाती है शाम के वक्त, तो धन्ना जी का
ये वाला पदा जरूर पढ़ा जाता है। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। गुरु अर्जन देव जी ने भी वाणी में धन्य को वडभागा कहा। तो ऐसे भक्त के लिए दो लाइनें कह सकते हो, मैं क्या उनकी व्याख्या करूंगा, या मैं उनका गुणगान नहीं कर सकता। मैंने उनके लिए काव्य के रूप में एक पदा लिखा। मेरा मन नहीं माना कि मैं आज के दिन कुछ ना लिखूं, तो मैं वो पदा आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, आशीषें दें, ताकि मैं ऐसे ही भक्तवाणी पढ़ भी सकूं, भक्तवाणी के अर्थ भी समझ सकूं। शायद मेरे में भक्त वाला कोई गुण आए जो मैं इतने पाप को माता हूं, उनसे मैं मुक्त हो जाऊं और मुझे भक्त धन्ना जी देख लें, और मुझे भी वो जो भक्ति है जो उनके पास थी वो मुझे भी प्राप्त हो। मैं जन्मदिन दिवस पे, आज उनका जन्म दिवस है, उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि हे धन्ना जी, जैसे आपने इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी, जब जाट जात को प्रभु का नाम सिमरने का अधिकार नहीं था, तब आपने प्रभु को पाया। आज हम हर समय, हमारे पे कोई प्रतिबंध नहीं है, हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, तो भी हम नहीं आपको, प्रभु को आराध पाते हैं, आपके मार्ग को नहीं चुन पाते हैं। तो हे धन्ना जी, आज जन्म दिवस पर हमें आप आशीष बख्शो। हम आपको कुछ नहीं दे सकते कि हम आपके बताए मार्ग पर चल पाए। तो आइए पदा सुनाता हूं। धन्ना भगत पाया प्रभु, कर सृष्टि नमस्कार। धन्ना भगत पाया प्रभु, कर सृष्टि नमस्कार। लिख गोपाल आरत को किया हम पे उपकार, किया हम पे उपकार। लिख गोपाल आरत को किया हम पे उपकार, किया हम पे उपकार। धन्ना भगत पाया प्रभु, कर सृष्टि नमस्कार। धन्ना भगत पाया प्रभु, कर सृष्टि नमस्कार। किया हम पे उपकार, जात सत्ता दी मिटा, जात सत्ता दी मिटा। किया हम पे उपकार, जात सत्ता दी मिटा, जात सत्ता दिया। प्रभु आते ना कैसे, जाट हट्टी हट पे डटा, जाट हट्टी हट पे डटा। प्रभु आते ना कैसे, जाट हट्टी हट पे डटा, जाट हट्टी हट पे डटा। धन्ना भगत पाया प्रभु,
करे सृष्टि नमस्कार। धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। जस के जन्म दिवस मना लो वाणी को गा, मना लो वाणी को गा। जस के जन्म दिवस मना लो वाणी को गा, मना लो वाणी को गा। प्रभु भक्त बनो तुम भी, जैसे थे प्रिय भक्त धन्ना, जैसे थे प्रिय भक्त धन्ना। प्रभु भक्त बनो तुम भी, जैसे थे प्रिय भक्त धन्ना, जैसे ते प्रिय भक्त धन्ना। प्रभु भक्त बनो तुम भी, जैसे ते प्रिय भक्त धन्ना, जैसे ते प्रिय भक्त धन्ना। धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। लिख गोपाल आरत को किया हम पे उपकार, किया हम पे उपकार। लिख गोपाल आरत को किया हम पे उपकार, किया हम पे उपकार। धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। धन भगत धन्ना जी, धन भगत धन्ना जी, धन भगत धन्ना जी, धन भगत धन्ना जी। धन भगत धन्ना जी, 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 धन भगत धन्ना जी। ओ धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। समूह सृष्टि आज कोरोना से व्याधित है, परेशान है, लेकिन समूह रोग का नाश करने वाला मेरा प्रभु, जिसे भक्त धन्ना जी ने पाया, जिसे भक्त कबीर जी ने पाया, जिसे रविदास जी ने पाया, वो मेरा प्रभु सारे संकट दूर कर सकता है। बस हमें उसकी सत्ता को मानना है। लेकिन सत्ता को मानना कैसे है? केवल वाणी को पढ़ना नहीं है, वाणी को जीवन में उतारना है। हम करते क्या हैं? मैं खुद अपना बता रहा हूं, मैं दूसरे का क्या कहूं। हम वेशभूषा धारण करते हैं, उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन पांचों चीजों से वर्जित नहीं होते। हम वाणी तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मन जो होता है वो वाणी में नहीं होता। हम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूसरी ओर होता है। आज के युग में जो ये मोबाइल है,
ये गुरुद्वारे में बैठे हुए भी हमारा ध्यान जो है दूसरी तरफ ही रखता है। हम वाहेगुरु खाली दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं, उस वाहेगुरु को मनाने के लिए नहीं कहते। जिस दिन हम उस वाहेगुरु को मनाने के लिए, उस प्रभु को मनाने के लिए हम प्रभु प्रभु कहेंगे, राम राम कहेंगे, उस दिन पक्की बात है हमारे यहाँ एक शब्द आता है, सूखे हरे किए खिन माहे। वो जब सृष्टि में चाहता है ना, तो वो सूखे से सूखे पेड़ को हरा कर देता है। तो वो जब सूखे से सूखे पेड़ को हरा कर सकता है, तो वो इस सृष्टि को एक बल में कोरोना से दूर कर सकता है। लेकिन अभी भी आदमी चेत नहीं रहा है, अभी भी आदमी मान नहीं रहा है। वो जात धर्म से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। वो अपने काम को, लोभ अहंकार को छोड़ ही नहीं पा रहा है। वो अपने अहंकार को छोड़ ही नहीं पा रहा है। वो होमे में फंसा हुआ है। लेकिन मेरे भक्त धन्ना जी कैसे थे? वो केवल प्रभु को मनाते थे, वो प्रभु की आराधना करते थे। वो संसारिक तौर पे खाली पहनावे पे नहीं रहते थे। आज हम भले हिंदुओं में मैं कह लो, भले सिखों में, भले मुसलमानों में मैक्सिमम पहनावा है, लेकिन अंदर जो भक्ति है वो नहीं दिखती। लोगों को दिखाने के लिए हम सेवा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम नाम जपते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम अच्छे बने रहते हैं। जब हमारे पे विपदा आती है तो हम बुरे काम तुरंत करते हैं। केवल वेशभूषा से हमने सबको ठगने का एक नियम बना लिया है। तो आइए उस वेशभूषा से ठगने का काम छोड़ के हम भक्त धन्ना जी वाला उद्देश्य लें और समर्पित होकर आइए फिर से एक बार भक्त धन्ना जी को याद करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आज बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूं। मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि ना तो मैं बैसाखी पे आया, ना ही मैं गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पे आया। आज मैंने कहा भक्त धन्ना जी का महान पर्व है, जन्म दिवस है। मैंने जैसे ही इतिहास पढ़ा, मैंने कहा बताओ यार, इतनी मुश्किलें होने के बावजूद उन्होंने भगवान को पा लिया, और आज तो हमें वो सुखों के भंडार दे रहा है, तो भी हम भगवान को नहीं पा रहे। हम दुनिया को पाना चाह रहे हैं। तो आइए उस भक्त धन्ना जी को याद करते हैं। धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। लिख गोपाल आरत को किया हम पे उपकार, किया हम पे उपकार। धन्ना भगत पाया प्रभु, सृष्टि नमस्कार। किया हम पे उपकार, जात सत्ता दी मिटा, जात सत्ता दी मिटा। प्रभु आते ना कैसे, जाट हट्टी अट पे डटा। धन्ना भगत पाया प्रभु, करे सृष्टि नमस्कार। जस कहे जन्म दिवस, मना लो वाणी को गा, मना लो वाणी को गा। प्रभु भक्त बनो तुम भी, जैसे थे प्रिय भक्त धन्ना, जैसे थे प्रिय भक्त धन्ना। प्रभु भक्त बनो तुम भी, जैसे
जैसे ते प्रिय भक्त धना, जैसे ते प्रिय भक्त धना, धन भक्त पाया प्रभु, धन भक्त पाया प्रभु, धन भक्त पाया प्रभु, धन भक्त पाया प्रभु। कर सृष्टि नमस्कार, कर सृष्टि नमस्कार। धन धन भगत धन्ना जी के जन्म दिवस की आप समूह साथ संगत पूरे विश्व को, क्योंकि जो ये दुर्वाणी है ना, ये केवल सिखों की नहीं है। गोपाल केवल सिखों का नहीं है, गोपाल कण कण का है, गोपाल कण कण में बसता है, गोपाल प्रत्येक जात में बसता है, गोपाल जो है प्रत्येक धर्म में बसता है। तो भक्त धन्ना जो है वो केवल सिखों के नहीं, वो समूह ब्राह्मण के भक्त हैं। समूह ब्राह्मण का जो एक कर्ता है उसके भक्त हैं। वो पूरे ब्राह्मण को आज उनको नमस्कार करना है। तो मैं एक छोटा सा दास कीड़ा इस धरती का, जो अवगुणों से भरा है, उनसे क्षमा प्रार्थी होकर केवल उनके जैसी भक्ति तो नहीं मांग सकता, पर चाहूंगा कि वो अपने नाम का कोई छोटा सा कण, जो भक्ति का छोटा सा कण, वो मुझे और आप सबको प्रदान करें और हम सब गा पाए। गोपाल तेरा आरता, दयाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबको भक्त धन्ना जी के जन्म दिवस की लाख 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 लाख